तो हर 10 साल पे होती थी, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया है। 2021 में नहीं हो पाया है जनगणना। और दूसरी चीज़ की परिसीमन भी होने वाला है 2026 में। तो परिसीमन का मतलब कि इसमें न सीमा तय किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा विधानसभा सीटों में तो संख्या बढ़ जाता है, जनसंख्या जब बढ़ता है तो ये जनसंख्या की जनगणना जो है होने वाली है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। इसमें 11,718 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और ये जनगणना 2027 तक पूरा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये हैं अश्विनी वैष्णव, ये हैं केंद्रीय मंत्री। और इम्पोर्टेंट ये है कि ये 2 चरण में होगा जनगणना, चरण 1 और चरण 2 में। और इसमें जो है सब पहला चरण में घरों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और आवास से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे पहले वाले में, जो कि अप्रैल सितंबर 2026 से होगा। और दूसरे चरण में जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आंकड़े, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो डेटा होगा उसको एकत्रित किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो ये उम्र पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा, शिक्षा, धर्म, मातृभाषा, दिव्यांगता, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस क्या है, जाति, पेशा और माइग्रेशन, कहीं से माइग्रेट तो नहीं किए हैं, ये सब। मुख्य अवधि फरवरी 2027, संशोधन दौर 5 से 7 मार्च 2027। और जो बर्फबारी वाला क्षेत्र है, जहाँ से कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लिखा है लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इसमें सितंबर 2026 में ही यहाँ की जनगणना कर ली जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ये डिजिटल जनगणना एप्लीकेशन के थ्रू होने वाला है। तो एप्लीकेशन के थ्रू होगा तो इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन होगा, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, इसमें गड़बड़ी भी हो सकती है। दूसरा चीज़ एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है ना जाति को ऐड किया गया है कि आपका क्या कास्ट है, वो जनगणना भी इसमें होगा। भारत में आज़ादी के पहले 1921, यहाँ पे देख रहे होइएगा, 1931 में ब्रिटिश सरकार के समय में जातिगत जनगणना हुआ था। और अभी जो है जनगणना जो है आज़ाद भारत में पहली बार जो है 2026 में होने वाला है, 26-27 कह सकते हैं। तो जातिगत जनगणना होने के ये तो मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था, इसमें ही इसको शामिल कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, जनगणना जब तक नहीं होता है प्लानिंग कैसे बनाया जाएगा फ्यूचर में लोगों के लिए, कि इतना जनसंख्या के लिए क्या क्या प्लान होगा, कैसे जॉब दिया जाएगा, कैसे रोजगार आएगा, ये सब सेटअप करने के लिए। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया। मनरेगा का नाम बदल दिया गया और इसको जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था उसका नाम बदल कर दिया गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और इसमें 100 दिन का जॉब दिया जाता था बेरोजगारों को, घर बैठे जो गांव में रहते हैं उन लोगों को एकदम से काम है ही नहीं, तो इस योजना के थ्रू जो है दिया जाता था कि आप 100 दिन हम आपको काम दे रहे हैं, उससे आपको रोजगार मिलेगा। अब ये दिन जो है 125 दिन हो गए हैं, पहले 100 दिन होता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। और देखिए पहले जो है ना, जो मनरेगा से पहले 2006 में क्या था, ये नरेगा था, उसके बाद में मनरेगा हुआ, अब हुआ तुम्हारा आपका पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया 2025 में। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से भी, और आपको जानना भी चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। इफ़ यू रियली लाइक इट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कुछ
कुछ हो ऐड करना हो तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए कि ये चीज़ ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।